हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वर्किंग कैपिटल टॉपिक है। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ढूंढना है हमें। सम नंबर 10 करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय डेटा सन 16-17 एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन 30,000 यूनिट। ये साल का है, याद रखें, 16-17 का। पर यूनिट दिया हुआ है, RM, वेजेस, ओवरहेड, सेलिंग प्राइस। अच्छी बात है। फॉर द इंफॉर्मेशन, द कंपनी एक्सटेंडेड 2 मंथ ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। डेटर का 2 महीना आ गया, रॉ मटेरियल का 1 महीना आ गया, फिर फिनिश गुड्स का 2 महीना आ गया। प्रोसेसिंग पीरियड WIP के लिए हाफ महीना, ध्यान देना। तो मटेरियल के लिए हाफ होगा, उसके बाद लेबर और ओवरहेड्स के लिए क्वार्टर होगा, उसको याद रखना। क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग साइकिल रहता है वो मटेरियल का रहता है, और ओवरहेड और वेजेस उसके भी आधा आधा। तो ऑलरेडी आधा है ये, तो 1/2 यानी हाफ। हाफ का भी आधा करेगा तो 1/4 होगा, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। कंपनीज अलाउड 1 मंथ क्रेडिट टू सप्लाई। क्रेडिटर का 1 महीना देंगे। वेजेस एंड ओवरहेड्स आप पेड 1 मंथ इन एरियर एंड आउटस्टैंडिंग का 1 महीना करंट लायबिलिटी में जाएगा। कैश बैंक दिया हुआ है, रेगुलर परचेज प्रोडक्शन साइकिल बेस से ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन में ओवरहेड अक्योर रिन्यूअल नहीं। डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। तो सेल प्राइस तो है ही। कुछ सब में ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं है, हाँ सिर्फ ये जो 30,000 ईयरली है, यहाँ पे महीना है तो इसको मैं डिवाइड बाय 12 करूँगा। अगर यहाँ वीक लिखा होता तो डिवाइड बाय 52। तो इस चीज़ को समझें। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 1 महीने में 2,500 यूनिट। तो अपना ये यूनिट वाला हिस्सा आ गया। रेट ऑलरेडी दिया है, पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे WIP में रहेगा, उसको ध्यान देना। तो शुरू करते करंट एसेट, फिर स्टॉक। स्टॉक में 3 है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। पहले रॉ मटेरियल 2,500 इंटू 5 और इंटू 1। ये महीना और रेट को समझना, इसको इंपॉर्टेंट है। फिर अमाउंट लिख लें इसका। WIP में 3 है। पहला मटेरियल की बात करते हैं, ये 5 सेम रहेगा, ये 2,500 सेम रहेगा। प्रोसेसिंग पीरियड हाफ मंथ है, तो वो 1 महीने की जगह पे आपको हाफ लिखना है बस। तो आपका मटेरियल आ गया 6250। नाउ नेक्स्ट इज लेबर यानी 2,500 इंटू 3, वेजेस यानी लेबर इंटू 3। और अब हाफ का भी हाफ करना है, इसको ध्यान देना, यानी 1/4 होगा। हाफ का हाफ 1/4। अच्छा, 1/4 दिया होगा तो 1/8। हाँ, इसको भी याद रखना। 1-2 सब में दिया है उन्होंने, 1/4 ऊपर दिया है तो 1/8 होता उसका। एनी और 2,500 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड बाय 4 करें तो 1875। ओवरहेड भी सेम है, 2,500 इंटू 2 इंटू 1/4। तो 5,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1250। फिर 6, 7, 8, 9,000 समथिंग 375। तीसरा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमेशा कॉस्ट पे रहता है, इसको याद रखें। तो कॉस्ट कितना है, 5, 3, 8, 9, 10। ये तीनों मिलाएंगे तो आपका फिनिश गुड्स आता है। तो इसको जहन में रखने का हमेशा। 5, 3, 8, 9, 10। फिनिश गुड्स का जो ड्यूरेशन है वो देखते हैं, ये है 2 महीना। तो 2,500 इंटू 10 इंटू 2। 10 कैसा आया, टोटल कॉस्ट, ये तीनों प्लस करके। तो आपका फिनिश गुड्स आ गया 50,000। फिर डेटर उन्होंने बोला था सेल्स प्राइस दिया हुआ है 12, तो हेडेक ही नहीं है। 12 इंटू 2,500। और डेटर को आप उनने कितना दिन दिया था, कस्टमर डेटर को 2 महीना, तो महीना 2 रहेगा यहाँ पे। तो डेटर का भी फिगर आ गया। फिर प्रीपेड नहीं था तो कैश बैंक है 8125, डायरेक्टली लिखेंगे। अब इन सबको प्लस कर लें तो आपका करंट एसेट आ गया 1,40,000। अब करंट लायबिलिटी
क्रेडिटर सबसे पहले आएगा। क्रेडिटर यानी सप्लायर को 1 महीना, और सप्लायर का कैलकुलेशन रॉ मटेरियल से ही कंपेयर करते हैं। महीना खाली ध्यान देना, अभी यहाँ पे भी 1 महीना दिया सप्लायर का, तो यही फिगर आने वाला है 12,500, क्योंकि सेम कैलकुलेशन है, खाली आपका यूनिट रेट सेम रहता है, खाली महीने पे ध्यान देने का। महीना कभी कभी चेंज करता है, तो यहाँ सप्लायर में 1 था तो 1 ही लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड दोनों आउटस्टैंडिंग है 1 महीने के लिए। वेजेस यानी 2,500 इंटू 3 ये तो करेंगे, और महीने के लिए आप उनको यहाँ से लेना पड़ेगा 1 महीना, तो 2,500 इंटू 3 इंटू 1, तो ये हो गया 7,500। सेम वे ओवरहेड्स भी रहेगा 2,500 इंटू 2 इंटू 1 करने का यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5,000। अब इनको प्लस कर लेते हैं, और इन तीनों का प्लस आया 25,000 आपका करंट लायबिलिटी, और फिर लास्ट में ये दोनों को माइनस करना है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपका फिगर आ गया 1,15,000। और इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट था आपका लेबर ओवरहेड्स के महीने WIP के अंदर, याद रखना इसको, हाफ रहेगा तो 1/4, अगर 1/4 रहेगा तो 1/8, अगर 5 रहेगा तो 2.5, तो मटेरियल का जो भी रहेगा उसको आधा आधा लेबर और ओवरहेड में बांटना। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।